क्वेश्चन नंबर 16 है, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 ऑन 31st March 2022. Their balance sheet showed general reserve of rupees 60,000. It was decided that in the future they will share profit and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases. देखिए यहाँ अमर और अकबर दो पार्टनर हैं, दो और एक इनका रेशियो था पुराना, नया रेशियो इन्होंने डिसाइड किया 3:2. जिस वक्त प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उस वक्त इनका जनरल रिजर्व का बैलेंस था 60,000. हमें इसे एडजस्ट करना है. तो दो तरीके हैं एडजस्ट करने के. व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एंड व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16. देखिए जनरल रिजर्व को एडजस्ट करने के या रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, इनको एडजस्ट करने की मैं आपको एंट्रीज लिखवा चुका हूँ. उसमें मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहली कंडीशन में लिखा है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब जनरल रिजर्व को जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें नहीं दिखाना है. तो जब जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में. तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जनरल रिजर्व का इनका बैलेंस था 60,000 रुपये. ये 60,000 का जनरल रिजर्व अमर और अकबर में पुराने रेशियो, ओल्ड रेशियो 2 और 1 में बांट दिया जाएगा. तो इसके अकाउंट में 40,000 CR होंगे और इसके अकाउंट में 20,000. ये तो पहले मेथड से हो गया. सेकंड मेथड में कह रहे हैं व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को शो करना है, दिखाना है. अगर दिखाना है तो फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे. और जनरल रिजर्व का विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री मैंने आपको बताई है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस. तो देखिए ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और 1, और जो नया रेशियो डिसाइड हुआ है वो है 3:2. अब हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आपको पता है कंपैरिजन करने से पहले दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए. तो इसका सम ऑफ द रेशियो 3 है और इसका 3 और 2 5. तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ओल्ड और न्यू रेशियो हम दोबारा से लिख देंगे अमर एंड अकबर. देखिए ओल्ड रेशियो में हमने 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2, 5 × 1. न्यू रेशियो में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, 3 × 2. तो देखिए ये 10 से 9 हो गया, इसका मतलब इसका हिस्सा कम हो गया है. 1/15 इसने किया है सेक्रीफाइस. ये 5 से 6 हो गया, इट मीन्स 1/15 इसने किया है गेन. और विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट की एंट्री आप जानते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR. तो गेनिंग पार्टनर कौन है? अकबर. अकबर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग मतलब अमर. एक्चुअल में इसमें अकबर कंपनसेट कर रहा है अमर को, क्योंकि उसका रिजर्व में शेयर जो है वो कम हो गया है, उसने सैक्रिफाइस कर दिया अपना हिस्सा. तो रिजर्व में भी उसका राइट जो है वो कम हो गया है, उसको अकबर ने कंपनसेट किया क्योंकि उसका राइट बढ़ गया, उसने गेन किया है. एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व. अब हम इसका अमाउंट देखेंगे कैसे आएगा. देखिए टोटल जनरल रिजर्व है 60,000, इसका हिस्सा 1/15 बढ़ गया है. तो 1/15 पोर्शन ये कंपनसेट करेगा उसको जिसने सेक्रीफाइस किया, मतलब अमर ने. 60,000 × 1/15.
तो 4,000 रुपये से अकबर DR हो जाएगा और अमर CR हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. On 31st March 2018 they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. रेशियो चेंज हो गया इनका। एंड द बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 एंड कंटिजेंसी रिजर्व 9,000. Goodwill was valued at 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm on its reconstitution. तो देखिए यहाँ पर हमें तीन चीज़ों को एडजस्ट करना है। एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कंटिजेंसी रिजर्व जो कि एक फ्री रिजर्व है, और गुडविल। तो पहले हम बात करते हैं डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, हम जितने भी रिजर्व हैं उन्हें क्लोज कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो और इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एक प्रकार का लॉस है, उसको भी पार्टनर्स में बांट के राइट ऑफ कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो जो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 30,000, हम उसे मीता, गोपाल और फरहान इनके अकाउंट में डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। तो मीतास कैपिटल अकाउंट DR, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट DR, फरहान्स कैपिटल अकाउंट DR टू deferred advertisement expenditure, being deferred expenditure written off, और ये राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशियो में जो कि है 3:2:1। तो ये 30,000 है, आप इसे 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर राइट ऑफ हो गया। इसके अलावा कंटिजेंसी रिजर्व पड़ा हुआ है, इसे भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का बैलेंस डेबिट होता है, ये लॉस होता है, और जो कंटिजेंसी रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है वो प्रॉफिट का पार्ट है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट DR टू मीतास कैपिटल अकाउंट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट। कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंटिजेंसी रिजर्व है इनका 9,000, इसे 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। 4,500, 3,000 एंड 1,500। कंटिजेंसी रिजर्व भी एडजस्ट हो गया। इसके बाद हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। देखिए, गुडविल के जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैल्यू की गई है, उसके एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। इसके लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इनका जो पुराना रेशियो है वो है 3, 2 और 1, ये ओल्ड रेशियो है, और जो नया रेशियो डिसाइड हुआ है वो हुआ है 5, 3 एंड 2। देखिए, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। तो 6 और 10 का आप LCM लेंगे तो 30 आएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 का। तो अब हम लिख देंगे M, G और F, मीता, गोपाल और फरहान। यहाँ ओल्ड और न्यू। देखिए, ओल्ड में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, 15, 10, 5। न्यू में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 15, 9 एंड 6। देखिए, इसका पहले भी 15 था और अब भी 15 है, कोई चेंज नहीं आया। ये 10 से 9 हो गया, इट मीन्स इसने 1/30 सेक्रीफाइस किया है, और ये 5 से 6 हो गया, इट मीन्स इसने 1/30 गेन किया है।
और जिसने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? फरहान। तो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? गोपाल। तो टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। यह है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा? देखिए गेनिंग पार्टनर ने कितना पोर्शन गेन किया है उतना ही गुडविल का पोर्शन वो कंपनसेट करेगा उसको जिसने की सेक्रीफाइस किया है। तो टोटल गुडविल है 4,80,000 और इसने गेन किया है 1/30 पोर्शन। तो 4,80,000 का 1/30 निकालेंगे, 16,000 रुपीज़ से फरहान DR हो जाएगा और गोपाल CR, क्योंकि इसने 4,80,000 का 1/30 यहाँ भी यही आएगा क्योंकि जो इसने गेन किया है उतना ही इसने सेक्रीफाइस किया है। भव्या और साक्षी पार्टनर है, 3 और 2 उनका रेशियो है 31 मार्च 2018 को और उनकी बैलेंस शीट दी है। नीचे बताया है द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 with effect for purpose they decided that investment to be valued at 20,000, goodwill valued at 24,000, journals are not to be distributed within the partners. You are required to pass journal entries in the books of the firm. देखिए इस तरीके के जो कंप्लीट क्वेश्चन है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की कंडीशन में हमें जो भी एडजस्टमेंट करने होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं। तो आप है ना ये 5 चीज़ें स्टेप याद रखिए। अगर ये आप 5 स्टेप याद रखेंगे तो आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे। तो जैसे हम इन 5 स्टेप को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे और जिस स्टेप से रिलेटेड एलिमेंट्स नहीं होंगे उसे स्किप कर देंगे तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले डिटरमाइन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम पहले यही करते हैं, यहाँ पर भव्या और साक्षी का जो पुराना रेशियो है वो 3 और 2 है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। एक ये नोट बनाना है हमें और बाकी सारे स्टेप में एंट्री होती है लेकिन इस स्टेप में केवल आपको नोट बनाना है। भव्या और साक्षी का पुराना रेशियो था 3 और 2 और इनका जो नया रेशियो डिसाइड हुआ है वो है इक्वल 1:1। तो यहाँ हम डिटरमाइन करेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, भाई किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस। अब कंपैरिजन आप जानते हैं तभी पॉसिबल है जब ओल्ड और न्यू का सम ऑफ द रेशियो सेम होगा। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 5 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो 2 है। तो हम इसमें 2 का इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोबारा से हम ओल्ड और न्यू लिख देंगे, भव्या एंड साक्षी। तो देखिए ओल्ड रेशियो में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 6 और 4 और न्यू में 5 का करना है तो 5:5। अब देखिए दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो गया। ये 6 से 5 हो गया ये पार्टनर, इट मीन्स इसका हिस्सा कम हो गया, 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया है। ये पार्टनर 4 से 5 हो गया मतलब इसने 1/10 गेन किया है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में 2 पार्ट हैं, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब ये एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ दिखाई देगी? पुरानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए क्या गुडविल दिखाई दे रही है। देखिए इसमें गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। सेकेंड है एडजस्ट फ्रेशली वैल्यूड गुडविल। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गुडविल का वैल्यूएशन किया है उसका हमें एडजस्टमेंट करना है और क्वेश्चन में दिया गया है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000, आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया है। तो उस गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री आप जानते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर? साक्षी। तो साक्षी कैपिटल अकाउंट DER टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल।
किस अमाउंट से होगा? देखिए पूरी गुडविल है 24,000, इसने कितना पोर्शन गेन किया है? 1/10, तो 24,000 का 1/10 इसे देना पड़ेगा, मतलब 2400। ये 2400 इसे किसे देने पड़ेंगे? भव्या को। तो भव्या की कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आ जाइए, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व P&L एंड डेपोर्ट एक्सपेंस। अब ये रिजर्व कहाँ दिखाई देगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व को हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट के तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा, नीचे बताया गया जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब बांटने वाला एडजस्टमेंट नहीं करना, बिना बांटे एडजस्टमेंट करना है। और रिजर्व P&L का क्रेडिट बैलेंस हो या रिजर्व हो, इनका एडजस्टमेंट अगर आप विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? साक्षी। साक्षीज कैपिटल अकाउंट DR टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा? तो देखिए टोटल जनरल रिजर्व का अमाउंट है 23,400 और इसने कितना पोर्शन गेन किया है? 1/10। तो इंटू 1/10 पोर्शन इसे कंपनसेट करना पड़ेगा भव्या को 2340। भव्या में CR हो जाएगा क्योंकि उसी ने सेक्रीफाइस किया। बस जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद देखिए P&L बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी हो सकता है। अगर लायबिलिटी में है तो वो प्रॉफिट है, एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस है, वो लॉस है। लेकिन यहाँ पर P&L का बैलेंस नहीं दिया हुआ है बैलेंस शीट में। डेपोर्ट एक्सपेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, नहीं है, तो इनका हमें एडजस्टमेंट नहीं करना। एडजस्टमेंट ऑफ IFR, हाँ IFR दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो IFR ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है, वहाँ दिखाई दे रहा है 20,000 रुपये। इसका मतलब इन्होंने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। तो क्वेश्चन में बताया इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000, जबकि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 30,000 रुपये। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 30,000 है और मार्केट वैल्यू 20,000 है, तो हमें इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR नहीं करेंगे क्योंकि हमने IFR बनाया हुआ। IFR इसीलिए बनाया गया है जिससे कि इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे जो लॉस होता है उसे यहाँ से राइट ऑफ कर सकें। IFR अकाउंट DR, IFR से रिलेटेड एंट्रीज मैं आपको बता चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। IFR अकाउंट DR, IFR हमारे पास 20,000 रुपये है। टू इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे हमें 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट CR होंगे। देखिए IFR तो 20,000 है लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे लॉस केवल 10,000 हुआ है, तो 10,000 का IFR बच गया और वो IFR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो टू भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट IFR डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दीजिए। देखिए IFR बचा है 10,000 रुपये और उस IFR को इन दोनों पार्टनर्स में 3 और 2 के रेशियो में आप बांटेंगे, 6,000 और 4,000 रुपये होंगे। तो IFR हो गया। WCR बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए WCR नहीं दिया हुआ है तो उसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, ये भी आपको नहीं दिया हुआ, ये अभी आपका टॉपिक आगे क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2022. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserve without affecting their book values by passing a single entry. देखिए यहाँ पर जो रेशियो में चेंज हुआ है
532 से 235 हो गया है, उस समय इनके रिजर्व में 6000 रुपये थे, P&L का क्रेडिट बैलेंस था 24,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस था 12,000। हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, हमें ना तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना P&L को, ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना है। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो देखिए, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस। तो देखिए, ओल्ड रेशियो है इनका XYZ का, ओल्ड है 532 और न्यू रेशियो डिसाइड हुआ है 2, 3 एंड 5। देखिए, दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम है, ओल्ड और न्यू का, इसीलिए हमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए 5 से 2 हो गया, इट मीन्स इसने 3/10 पोर्शन सेक्रीफाइस किया है, इसने कुछ नहीं किया। ये 2 से 5 हो गया, इट मीन्स 3/10 पोर्शन इसने गेन किया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो 3 चीज़ें हैं, जर्नल इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग। P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, इसके भी एडजस्टमेंट की सेम एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये डेबिट बैलेंस है, लॉस होता है ये, क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर है जो अब तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। अब एक्सपेंडिचर राइट ऑफ होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो ये एक तरीके से लॉस होता है। इसके एडजस्टमेंट की एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर। अब या तो हम तीनों की सेपरेट एंट्री करें, या फिर हम एक सिंगल एंट्री करना चाहते क्वेश्चन में, जो कि पूछा भी है सिंगल एंट्री। तो हमें कैसे करना है, हमें इन तीनों बैलेंसेस को मर्ज करना पड़ेगा। तो देखिए, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, कोई भी रिजर्व हो वो प्रॉफिट में से क्रिएट किया गया है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का। और P&L का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है 24,000। और जो डेफर्ड एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि इसे हमें राइट ऑफ करना है। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देता है। ये वो एक्सपेंस है जो अब तक एमोर्टाइज नहीं हुआ है। ये 12,000 है, इसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो देखिए, अब नेट हम बैलेंस निकालेंगे, 6,000 और 24 30 माइनस 12, क्योंकि ये जो डेफर्ड एक्सपेंस है ये लॉस है। जनरल रिजर्व और P&L ये प्रॉफिट है और ये एक तरीके से लॉस है। तो हम नेट बैलेंस निकालेंगे, जो हमें एडजस्ट करना है वो आएगा 18,000 और एक कैसा बैलेंस आया है CR। ये दोनों CR हैं और ये DR है। तो 18,000 CR आया, इट मीन्स ये क्या है, प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है। अब हमें इस 18,000 रुपये को एडजस्ट करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट करना है। और आप प्रॉफिट का एडजस्टमेंट अगर P&L के क्रेडिट बैलेंस को ले लीजिए, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो या जनरल रिजर्व हो, ये प्रॉफिट है, इनका एडजस्टमेंट करने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर है जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है X, तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व, P&L एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब इधर अमाउंट क्या आएगा, देखिए टोटल हमें कितना अमाउंट एडजस्ट करना, 18,000 क्रेडिट, और इसने गेन कितना किया है 3/10, तो 5,400 इसे कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, X को, क्योंकि ये 3/10 पूरा का पूरा X ने ही सेक्रीफाइस किया है।